पंजाबी दुनिया के प्रोग्राम गलबात में मैं गगनदीप सिंह तुहाडा स्वागत करता हाँ। कुंभ तो मुड़न वाले कई संतां महंतां की कोरोना लाग लगन तो बाद मौत दी खबरां लगातार आ रही हैं। उत्तराखंड में महामारी का फैलाव लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले महीने हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान दौरान एकत्र हुई भीड़ ते हर तरह की रोकथाम के बावजूद कोरोना की लाग ने अखाड़ियां के कई साधु संतां नूं अपनी लपेट में लै लिया है। स्थिति इन्नी गंभीर हो गई है कि कुछ अखाड़ियां वालों अंतिम शाही स्नान तो 2 हफ्ते पहला ही कुंभ समाप्त होने का ऐलान कर दिता गया सी। इस तरह कुंभ तो अखाड़ियां ते साधु संतां की वापसी शुरू हो गई सी, पर लाग की लपेट में आए साधु संतां विच इसका असर बाद विच देखा गया है और कई साधु संतां की हुण तक कोरोना की लाग लगन नाल मौत भी हो चुकी है। इस सब के बावजूद साधु संतां नूं इस गल का कोई पछतावा नहीं है कि कुंभ मेला लाग की वजह बनया या फिर कुंभ ना होंदा तां लाग की रफ्तार इन्नी तेज ना होंदी। 2 दिन पहला हरिद्वार कुंभ तो परते जूना अखाड़े के साधु स्वामी प्रज्ञानंद गिरी की मौत हो चुकी है। स्वामी प्रज्ञानंद हरिद्वार तो वापस आने तो बाद वृंदावन विच सन ते कोरोना लाग तो बाद प्रज्ञावास के स्वरूप राणी नेहरू हस्पताल में उन्हां दा इलाज चल रहा सी। इस तो बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ अखाड़ियां के करीब 1 दर्जन साधुओं की भी कोरोना की लाग लगन कारण मौत हो जाने की खबर मिली है और ये सारे साधु हरिद्वार कुंभ मेले तो ही वापस आए सन। इस तो अंदाजा लाया जा सकता है कुंभ के लगातार लाग लगन नाल कितनी स्थिति होर भी गंभीर होंदी जा रही है। कुंभ मेले में मुख्य स्नान दौरान 13 अप्रैल को निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना लाग कारण मौत हो गई सी। इस तो बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ अखाड़ियां की गई कोरोना की जांच तो बाद वड्डी गिणती में साधु संतां विच कोरोना के लाग के मामले सामने आए सन। कुछ लोगों का अखाड़े में ही कांतवास करके रख के इलाज किया गया सी, पर कुछ लोगों की हुण फिर मौत हो जाने की खबर मिली है। कुंभ मेले दौरान निरंजनी अखाड़े के महंत और आल इंडिया अखाड़ा परिषद के प्रधान नरिंदर गिरी की भी कोरोना आए के दसे जा रहे हैं और हालात गंभीर होने तो बाद उन्होंने भी इलाज लिए हस्पताल में दाखिल कराया गया सी। महंत नरिंदर गिरी हुण तंदुरुस्त दसे जा रहे हैं, पर उस समय लाग लगन कर वो भी शाही स्नान में शामिल नहीं हो सके सन। स्वामी नरिंदर गिरी ने कहा कि कोरोना की बीमारी फैली है तो यह सब नूं हो रही है, इस विच कोई फर्क नहीं पैंदा कि कुंभ गया है या कोई नहीं गया या फिर चोणां आ रही हैं। इत्थे सब चीज़ां एक बराबर हैं, कोई भी बीमारी तो बच नहीं सकता। वो कहते हैं कि हुण जदों सारिਆਂ ਨੂੰ कोरोना हो रहा तो साधु संत भी उस दे विच पेट विच आए हैं। उन्हों का कहना है कि हुण जदों सारिਆਂ ਨੂੰ कोरोना हो रहा है तो की साधु संत की आम आदमी सब कोरोना की लपेट विच आ रहे हैं, पर सरकार ने चंगे प्रबंध किए सन, इसलिए सबनों इलाज मिल गया है। उन्होंने का कहना है कि हुण अखाड़ियां विच साडे लोकां विच डॉक्टर तो होंदे नहीं, साधुओं के सब तो वड्डे जूना अखाड़े विच कई साधुओं को कोरोना की लाग लगी है। 3 साधुओं की मौत हो चुकी है। अखाड़े के महंत गिरी महाराज कहते हैं कि जदों आफत आती है तो वह सबनों प्रभावित करती है, पर इस विच कुछ सियासी लोग इसका लाहा चुकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जे असीं इस बारे कुछ ज़्यादा बोलांगे तो इसका मजाक बनेगा, पर लोग अपने आप इस पखाउण दी कोशिशों में लगे हुए हैं और सरकार की खूब निंदा हो रही है। महंत गिरी का कहना है कि कोरोना कारण ही अमरीका का तख्ता पलट गया, जिथे असर होगा लोगों में जागरूकता आएगी। आफत तो वैसे ही आनी सी, पर कुंभ चोणा ये सब कह के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इन्होंने सारिया गलों का सियासी असर होगा। सिर्फ 2022 दी चोणां विच ही नहीं बल्कि उस तो बाद भी कोरोना का असर लगातार सियासी अखाड़े विच
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਗੰਬਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੌਲੇ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੰਭ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ। ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ।